ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइ फेर से हम नानी के कहानी पेज पर अपने सब गोटे के स्वागत करे छी। और आजुक जे कार्यक्रम छै ओ मिथिला के संस्कृति और संस्कृत पर चर्चा जेका अंतर्गत श्राद्ध कर्म पर चर्चा ल के हम उपस्थित छी रूपेश झा। और संगे एकटा और विशेष जानकारी द दी जे एहि से पहिने जे हमर एपिसोड सब छल ओ सोम दिन होय छलै, लेकिन आब जे आगा आई से कार्यक्रम जे छै से रवि दिन के हेतै। आई जे चर्चा छै ओ श्राद्ध कर्म पर चर्चा हेतै और आजुक जे हमर विशेष अतिथि छथिन ओ छथिन डॉक्टर विद्येश्वर झा गुरुजी। इनकर परिचय करा दी। सर्वप्रथम डॉक्टर विद्येश्वर झा गुरुजी वर्तमान में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय वेद विभाग में प्रोफेसर छथिन। एहिसँ पहिने लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम में सेहो जे छै एठाम संस्कृत महाविद्यालय छै जेठाम ई वेद विभाग में प्रोफेसर छलखिन और हिनकर पढ़ायल अनेको छात्र जे छै से विशिष्ट स्थान के प्राप्त केने छनि। सौभाग्य के बात यह जे हमहूँ हिनके छात्र रहल छियनि लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम में। बाद में फिर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सेहो जाके हिनका से पढ़लहुँ और हरदम जे छै से हिनका से प्रेरित होइत रहे छी। संगे हमरा सबके जे समय में हम लगमा में छात्र रही ई सामर्थ्य नहीं रहे जे गुरुजी के सामने जे छै से किछु बाजब, और आई जे छै से माने ई सामर्थ्य कोना भगवान जे छै से हमरा ई देता से हम हुनका से कामना करे छियनि जे हिनकर आई साक्षात्कार हिनका से जे छै से किछु प्रश्न हम पूछबनि। तो हम स्वागत करे छियनि गुरुजी के। प्रणाम गुरुजी। जय जय। गुरुजी आई श्राद्ध कर्म पर चर्चा छै और एठाम हम सब जे छै से एहि तरह कार्यक्रम जे मिथिला के संस्कृति और संस्कृत पर चर्चा जेके अंतर्गत बहुतो सारा विषय इससे पहिने चर्चा कैल गेलै। 5टा एपिसोड आई 6ठम एपिसोड छै और श्राद्ध कर्म पर चर्चा छै। तो अपने मिथिला के संस्कृति और संस्कृत पर चर्चा जे छै से एक तरह कार्यक्रम के जे हम सब कल्पना के लिए ओकरा कोन रूप में देखे छी? मिथिला के संस्कृत और संस्कृति के प्रारंभ से पूर्व चूँकि श्राद्धक चर्चा अपने लोकनि कैल पितृ गायत्री के द्वारा प्रारंभ क एहि संबंध में हम कहि रहल छी। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ये मिथिला के संस्कृत और संस्कृति वैदिक संस्कृत और वैदिक संस्कृति छिकै। भगवान वेद के द्वारा प्रतिपादित जे छै मार्ग तकर अनुसरण करऽ वाला एहि भूमंडल में भारत में मिथिला सबसे पैघ विशिष्ट स्थान अपन रखैत अछि। और मिथिला के जे कर्मकांड छै ओ सर्वोपरि कर्मकांड छै। मैथिलक जे छै कर्मकांड चाहे वो श्रौत कर्म हो, स्मार्त कर्म हो, पौराणिक कर्म हो, तांत्रिक कर्म हो, चाहे मिश्रित कर्म हो, मिथिलांचल में मिथिलांचल के विशेषता एठाम पैघ पैघ महापुरुष सब भ चुकला। योगी याज्ञवल्क्य जे शुक्ल यजुर्वेद के प्रवर्तक भेला एही भूमि के अलंकृत कयलनि। और हमरा मधुबनी में वो जे छै मधुबनी जिला में रह वाला जगवन जाहिठाम के ओ याज्ञवल्क वन छलैया ओहिठाम हुनकर प्राकट्य छलनि याज्ञवल्क के। और देवराज सुतो धीमान देवराज के पुत्र छला। महर्षि देवराज के पुत्र याज्ञवल्क जे हिनकर 3टा नाम सुनल जा रहा है, याज्ञवल्क, योगी याज्ञवल्क्य और वृद्ध याज्ञवल्क्य। वो जे धर्म के प्रतिपादन कयलनि संहिता के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से, आरण्यक के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से, पुराण के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से वो हमरा सबक जे संस्कृति से शास्त्र पर में आधारित हमर सबक संस्कृति अछि। तें हमर जे किछु संस्कृति ई शुद्ध श्रौत संस्कृति थिक, वैदिक संस्कृति हमर थिक, ताहि में कोनो दू मत नहीं। जी जाहि में
श्राद्ध कर्म ई अंत्येष्टि कर्म, अंत्येष्टि संस्कार के बाद श्राद्धादि क्रिया के प्रतिपादन कयल जाइत अछि। तऽ ई जे छै श्राद्ध, यद्यपि किछु संस्कार एहन होइ छै जे गर्भाधान से पूर्वे कयल जाइए। जी। जेना बीज बौग करऽ के वास्ते खेत में हम सब उर्वरा शक्ति दै छियै, तहिना अपना मिथिलांचल में या मिथिलांचले में नहीं, भारतीय संस्कृति में, खासकर मिथिलांचल के संस्कृति में से गर्भाधान से माने जात संस्कार से पूर्व, जावत जखन जन्म होइ छै बच्चा के ताहिसँ पूर्व मातृ संस्कार कयल जाइ छै, जाहिमे सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार, जे उपयुक्त मुहूर्त में उपयुक्त नक्षत्र में यदि गर्भाधान हो तो ओहिमे सुसंस्कृत जे छै शिशु तकर जन्म होइ छै, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो। आ तकर बाद से सीमंतोन्नयन संस्कार कयल जाइए। तेसर महीना में चाहे दोसर महीना में सीमंतोन्नयन संस्कार, और छठम सातम या आठम महीना में से ओकरा माने पुंसवन संस्कार सब सेहो, ओकर बाद जात संस्कार होइ छै, तकर बाद आनो आनो संस्कार सब होइए। पुनः शरीरांत भेलाके बाद अंत्येष्टि के उपरांत अशौचांत के दिन जे छै, अशौचांत के बाद अशौचांत के द्वितीय दिन से अपना एहिठाम श्राद्ध क्रिया के जे छै से परंपरा छै, जाहिमे शास्त्रकार एकर व्यवस्था देलखिन वर्णानुरूप। लेकिन वही वर्णानुरूप व्यवस्था के यदि हम सब मिला के अखन एक व्यवस्था केने छी तो सर्वे खामेव वर्णानाम द्वादशाहे सपिंडनम, दशाहा शौच का मान कऽ सर्वे खामेव वर्णानाम दशाहा शुद्धि इच्छते, एहि वचन के अनुसार अखन एकरे बहुत बेसी प्रचलन भऽ गेलै, तो ओहि लए कोनो हर्जा नहि, चूंकि समयाभाव छै लोक के। दशाहा शौच के बाद से 11वां दिन एकादशा कृत्य और 12वां दिन जे छै से द्वादशा कृत्य मनायल जाइए, जकरा श्राद्ध कहल जाइ छै। तऽ श्राद्ध शब्द यद्यपि यौगिक छै, श्राद्ध शब्द यौगिक शब्द होइ छै 3 रंग के। यौगिक होइए माने यौगिक होइ छै, रूढ़ होइ छै, आ जोग रूढ़ो होइए। तऽ श्राद्ध शब्द अगर श्रद्धया दीयते ई विग्रह कयल जाय श्राद्ध के, तखन एकरा में अतिव्याप्ति दोष भऽ जेतै। श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम यदि विग्रह तऽ छै सएह, लेकिन एहि संबंध में हम आगाँ कहब जे श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, श्रद्धा से जे देल जाय ओ श्राद्ध भेल। तऽ श्रद्धा से जे देल जाय तहन यदि अतिथि के हम भोजन दै छियै ओहो श्राद्ध कहा जाय। उपनयनादि में जे हम दक्षिणा इत्यादि श्रद्धा पूर्वक दी ओहो श्राद्ध कहा जाय। विवाहादि में जे हम सब श्रेष्ठ दक्षिणा दै छियै ओहो श्राद्ध कहा जाय। आनो आनो जे छै काज सबटा श्राद्ध कहा जाय। तखन श्राद्ध के जे लक्ष्य छै ओ नहीं रहि गेलै, अतिव्याप्ति दोष भऽ गेलै। लक्ष्याधिक देश वृत्तित्वम अतिव्याप्तित्वम, लक्ष्यों से बेसी में जे चल जाय श्राद्ध भेलै माने अतिव्याप्ति दोष। तें लक्ष्य में लक्षण के घटक जाय। तऽ विग्रह यदि छै श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, यौगिक थिकी शब्द, लेकिन पंकजादिवत, जेना पंकज शब्द पंके जाता पंकजा, तऽ पंक से उत्पन्न जोंको होइ छै, लेकिन पंकज के माने जोंक नहीं भेलै। पंक से उत्पन्न सेवालो होइ छै, लेकिन सेवाल माने पंकज के माने सेवाल नहीं भेलै। पंक से उत्पन्न आनो आनो जंतु सब होइ छै, ओ सब पंकज नहीं कहबैया, सबटा पंके से बहरैया। लेकिन पंकज शब्द यौगिक होइतो रूढ़ भऽ गेल कमल में। तऽ जेना पंकज माने केवल आ पामर जे छै से केवल कमलटा बुझै छथि और नहीं बुझै छथि। तहिना अहूठाम जे छै श्राद्ध शब्द, ताहिमे एकटा विशेष वचन देबऽ पड़तै, ओहिमे व्युत्पत्ति करऽ काल में विक्रम उद्देश्य श्रद्धया दीयते, केवलम श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, तहन तऽ लक्षण में अतिव्याप्ति दोष लागि जायत। आ पितरम उद्देश्य श्रद्धया दीयते ओ भेल श्राद्ध। तऽ पितरक उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक जे दान कयल जाय, अन्नादि के दान, पिंडादि के दान, पुष्पादि के दान, वस्त्रादि के दान, ओ सब भेलै श्राद्ध।
तो यद्यपि शास्त्रकार श्राद्ध के क्यों कलन 12 भेद, क्यों कलन 5 भेद, क्यों कलन 3 भेद। तो जना नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य श्राद्ध 3टा श्राद्ध होइ छै। आ अही 3टा श्राद्ध के 5टा श्राद्ध सेहो कहलखिन। तो आप सबसे पहले देवे जे ककरो अहाँ पितरम उद्दिश्य श्रद्धया दीयते, तो दीयते जे कहबै से कसमै दीयते, संप्रदान के व्यवस्था करऽ पड़त। जखन हम पितर के देखबनि तहन ने हुनका दीयते, देल जे जेतै से संप्रदान के देल जाइ छै। तब पितर के हम सब जहन अंत्येष्टि कऽ देलियै, तो अंत्येष्टि केलाक बाद तो हुनकर शरीर के अभाव भऽ गेलनि, तखन हम ककरा देखिए? आकाश में हम जे छै से लाठी मारि रहल छियै कि? आकाश में लाठी मारला से जे छै से फल प्राप्ति अहाँ के नहीं है। तैं एकरा में बहुत सूक्ष्म विवेचन छै एकर। जखन दाह संस्कार भ जाइ छै तो दाह संस्कार के बाद अतिवाह शरीर के उत्पत्ति करे छै धर्मशास्त्र। जीव जे छै से अपना कर्मानुसार तत्त जोनि के जे प्राप्त करैया, ताहिमे तत्त जोनि के प्राप्त करऽ में ओकरा साल भरि लगै छै। तैं सपिंडन जे छै से साल भर के बाद होइ छलैया, जकरा हम सब आइ 12वां दिन पर में शास्त्रीय के निर्णय अनुसार हम सब 12वां दिन कर रहल छी। तो अतिवाह शरीर के प्राप्ति करऽ के वास्ते ई जब शरीर दग्ध भ जाइ छै तो दग्धे देहे पुनर्देहा पिंडे उत्पाद्यते खग। एहि शरीर के दग्ध भ गेला के बाद से पुनः शरीर के उत्पत्ति कयल जाइ छै, ओ कयल जाइ छै पिंडाइत के द्वारा। दशगात्र पिंडदान के विधान छै पहिने अपना एहिठाम। प्रथम दिन प्रथम पिंडदान जे होइ छै शिरा पूरक, दोसर दिन द्वितीय पिंडदान जे करलाक्षी नासिका पूरक, तेसर दिन जे छै से स्कंधादि बाहु के पूरक, एना कऽ कऽ आपाद पूरक जे छै से 9 दिन में एहि तरह बनै छै ओ शरीर। आ 10म दिन का जे पिंड छै तकरा द्वारा ओहि अतिवाह शरीर में ओ क्षमता जगै छै भूख और प्यास के, और भूख प्यास के शांति के बादे शरीर ओकर जे छै से माने सशक्त भ सकैया, तहन कोनो जे ओकरा हेतै प्राप्ति करऽ के क्षमता ओकरा में हेतै। तैं दशगात्र पिंडदान के द्वारा जे छै से पहिने शरीर के उत्पत्ति कयल जाइ छै, और तकर बाद हम सब मंत्र पढ़ै छियै आयन तुनः पितरः, जोठाम से आयन तुनः पितरः सौम्यासः के द्वारा हम सब पितर के आवाहन करै छी। आवाहन जो हम केलिए, आवाहनो केला के बाद हम सब चर्म चक्षु के द्वारा अपना पितर के दर्शन कहाँ कर रहल छी? तखन फिर तो हम सब हवे में जे छै से हकि रहल छियै, जी नहीं हवा में नहीं हकै छियै। हमरा सबके जे पार्थिव शरीर छै ओ पार्थिव शरीर पंच भौतिक छै, जाहिमे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ई 5 महाभूत के संघात छियै हमर शरीर। किंतु पितरक जे शरीर होइ छनि, चाहे देवता के जे शरीर होइ छनि, ओ होइ छै त्रैभौतिक। हमरा सबहक शरीर छै पंच भौतिक, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, और हुनकर होइ छनि आकाशीय शरीर, वायवीय शरीर और तेजसीय शरीर, तेजस शरीर। तो हुनका में तेज रहे छै, वायु के रहे छै प्रबलता और आकाश के रहे छै प्रबलता। हमरा सब में पृथ्वी तत्व के छै बेसी प्रबलता। तें हमर जे वजन कयल जायत तो मांसक वजन बेसी हेतै, ओकर बाद एकरा में सोनित के वजन वैसे कम हेतै, ओकर बाद एकरा में वायु के अंश अहू से कम हेतै, आ तेजक जे छै से अहू से कम हेतै, आकाश के और सूक्ष्म भ जेतै। एकर विपरीत हुनकर छनि त्रैभौतिक। तें हुनकर जे छै अपना पद्धति में लिखल रहैया जे भास्वर मूर्तिम पितरम ध्यायन पुरखाहारक क्षमम अन्नम परिवीक्ष्य। तो भास्वर मूर्ति होइ छै तेजह में, अभास्वर शुक्लम माने अभास्वर शुक्ल जे छै से रहै छै पृथ्वी इत्यादि में, आ भास्वर शुक्लम रहै, शुक्ल जे रहै छै तेजह जे रहैया ओ रहैया ओहि तीनू में। तो से कह के जे वायवीय शरीर, तें देखबै जे श्राद्ध में जे भोजन इत्यादि देल जाइ छै ओहि निमित्तक ब्राह्मण के या जेकरा वास्ते उपयुक्त व्यक्ति होइ छै, हम ई बात के चर्चा नहीं करब, जेकरा वास्ते अर्ह व्यक्ति छथि, उपयुक्त व्यक्ति छथि, तिनका देल जाय, सबके नहीं देल जाय। बहुत रास दोष से युक्त छै तिनका भोजन केला से पितर के प्राप्ति नहीं होइ छनि। तें लोग ताकि कऽ
पंक्ति पावन के दै छथि निमंत्रण। अपना एहिठाम निमंत्रण सबके होइ छै, लेकिन विशेषता छै पंक्ति पावन के। तऽ पंक्ति पावन के होइ छथि जे त्रिनाचिकेत होइ छथि, वेद शास्त्र के जानकार होइ छथि, खड़ंग वेद के जानकार होइ छथि, अथवा गायत्री के साधक होइ छथि। एहन एहन व्यक्ति के धर्मशास्त्र पंक्ति पावन कहलखिन है। और हिनका वास्ते देने छै जे पंक्ति के प्रथम जे छै से पंक्ति पावन के पहिने बैसाबी। यदि पंक्ति पावन के पात पर में ओ अन्याय पड़ले तखन यदि अपंक्ति पावनो छथि तऽ हिनका प्रसादात ओहो पंक्ति पावन भऽ जेता। तैं पंक्ति पावन के निमंत्रण कयल जाइए। ओहि पंक्ति पावन जे होइ छथि अर्घ व्यक्ति, तिनका में पितर अबै छथिन। तऽ पितर कोना हुनका भूत लागि जाइ छनि? हुनका भूत नहीं लगै छनि, ओ वायु के माध्यम से ओहि आसपास में रहै छथि। तैं देने छै जे अन्न के परिवेशन केलाक बाद ओ जहन अर्घ व्यक्ति भोजन करता तऽ अन्नादि के गुण दोष अहाँ नहीं बाजी। जावत उष्णम भवेदन्नम, जावत का तो वो गर्म छै माने वो हवी पदार्थ, भोज्य पदार्थ, पितरस ओतबे काल तक मनु कहै छै जे पितर ओतबे काल तक भोजन करै छथि जावन नोकता हविर गुणा। ओकर नीक या बेजाय के चर्चा नहीं कर लेलियै अहाँ। तैं नीक बेजाय के चर्चा नहीं कऽ कऽ चुपचाप मौन व्रत धारण कऽ कऽ पितर जे छै से वायवीय शरीर ओहि अर्घ व्यक्ति के अगल बगल में छथिन, जैसे ओ भोजन के जे छै से प्राप्त करै छथि। तैं हमर धर्मशास्त्र कहै छै जे अपना कर्म के बसात ओ दिवंगत आत्मा यदि देव जोनि के प्राप्त कऽ गेला तऽ देव जोनि में एहिठाम अर्घ व्यक्ति जे भोजन करता तऽ ओ जे छै से ओ अन्न आदि पहिने वरुण ग्रहण करै छथिन, और वरुण के बाद ओकरा जे छै से विष्णु स्वीकार करै छथि। तऽ विष्णु के माने होइ छै व्यापक पदार्थ, जकरा में व्यापकता छै। ओ व्यापक पदार्थ ओहि हवी पदार्थ के लऽ कऽ ओ सूर्य में दै छथिन, और सूर्य के द्वारा ओहि अतिवाह शरीर जे होइ छै जीव जे छै तकरा ओ प्राप्त होइ छै, जे बड़ा सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रक्रिया छै एकरा में। तैं हमर धर्मशास्त्र कहै छथि जे देवो यदि पिता जातः शुभ कर्मानुयोगतः, अगर हमर पितर शुभ कर्म के अनुसार देवत्व के प्राप्त कऽ लेलनि तस्यान्न अमृतम भूतवा देवत्वेप्यनुगच्छति। ओहि देवत्व में ओ अमृत भऽ कऽ हमर जे छै द्वारा प्रदत्त जे छै माने ओदन तंडुल चाहे व्यंजनादि पदार्थ ओ सबटा अमृत के रूप धारण कऽ कऽ हुनका प्राप्त होइ छनि। तहिना गांधर्वे भोग रूपेण पशुत्ते च तृणम भवेत्। अगर वो गंधर्व जोनि में गेल छथि तऽ गंधर्व जोनि के जे भोग्य पदार्थ छै ओ तय रूप के प्राप्त कऽ कऽ हुनका प्राप्त होइ छनि। यदि वो हमर पितर हमर पूर्वज अपन कर्म के मुताबिक पशुआदि जोनि में चल गेला, तिर्यक जोनि में चल गेला तऽ हुनका नीक जे छै घास, एहि कर्म के प्रभाव से नीक घास हुनका भेटै छनि। साधान्नम वायु रूपेण नागत्वेप्यनुगच्छति। यदि सर्पादि जोनि में चल गेला तैयो नीक हवा भऽ कऽ हुनका जे छै से अन्न प्राप्त होइ छै। पानम भवति जक्षत्वे, अगर जक्षादि के जोनि में चल गेला तऽ पानादि के रूप में हुनका ओ प्राप्त होइ छनि। अगर राक्षस के जोनि में चल गेला तऽ आमिक के रूप में हुनका ओ प्राप्त होइ छनि। अगर दानव के जोनि में चल गेला तऽ मांसादि के रूप में हुनका जे छै से प्राप्त होइ छनि। अगर प्रेते जोनि में चल गेला तखन रुधिरादि के रूप में हुनका प्राप्त होइ छनि। यदि मनुष्य जोनि में चलला तऽ सुंदर अन्न पान आदि भोजन जे छै से हुनका प्राप्त होइ छनि। एहि तरहे ओ जे छै से प्राप्त होइ छै। आ जे केओ व्यक्ति नास्तिकता के स्वीकार कऽ कऽ न संति पितरश्चेति कृत्वा मनसि जो नरः, ई सब किछु नहि छियै, ई सब फूसि छियै। एहन कहऽ वाला जे छै व्यक्ति साधम न कुरुते तत्र तस्य रक्तम पिबन्ति ते, हुनकर ओहि वंशज के रक्तपान करै छथि पितर, ओहि वंश के वृद्धि में रुकावट भऽ जाए। तैं एकर छै बहुत बेसी महत्व छै। श्राद्ध एक दुआरे लोक करैया, श्राद्ध केलाक बाद श्राद्ध में जहन सपिंडन होइ छै तऽ पिता के श्राद्ध होइ छनि, पितामह के होइ छनि, प्रपितामह के होइ छनि, वृद्ध प्रपितामह के होइ छनि। और सापिंड्यम सात पौरुखम, 7 पुरुष तक सापिंड रहै छै, ओतऽ तक के श्राद्ध होइ छै। ओ कोना होइ छै से कहै छी, और ई सब प्रसन्न भऽ कऽ कोना दै छथिन। तऽ आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम नृणाम पिता पितामहा। पिता तऽ दैते छथिन सब चीज, या तऽ देलकै धर्मशास्त्र
जे पिता धर्म, पिता माने पिता माता, एहि दुआरे जे व्याकरण के सूत्र छै जे एकटा एक से एक प्रकरण होइ छै ओकरा में। जी पिता मात्रा, मात्रा सह पिता शिक्षते, माता लुप्यते। तैं अपना सबके जे पितरौ पृष्ठवा आगच्छामि, माने मातरम पितरम पृष्ठवा आगच्छामि। यदि जी पितृपद के हम उपादान के लिए तो जी मातृ पितृ दुनू भेलै। तैं हमर धर्मशास्त्र कहै छै जे पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पितैव परमं तपः, पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। आन के उपासना करी या नहीं करी, देवायत के उपासना विपणन थिकै, परंतु पितर के उपासना अहेतुकी कृपा प्राप्त करऽ के वास्ते लोग पितरक उपासना करैया। तैं धर्मशास्त्र कहै छथि अपन जे जीवतो वाक्य करणात्, जावत पिता माता जीवित रहैत हुनकर आदेश के पालन हो। आ छयाहे भूरि भोजनात्, एहिठाम भूरि भोजन के दूटा तात्पर्य। छयाहे भूरि भोजनात् किया तऽ शास्त्र में कहै छै श्राद्धे कुर्यान्न न विस्तरम, अहाँ विस्तार नहीं करू। एहिठाम कहै छी अहाँ छयाहे भूरि भोजनात्, तऽ भूरि शब्दो व्यर्थ कह, भूरि भेल के दूटा के वाचक। भूरि नाम अर्हानाम भोजनम, भूरि भोजनम, बहुतो अर्ध व्यक्ति के भोजन करायब ओहो भेल भूरि भोजन। आ भूरिनी भोजनानी, विविध प्रकार के जे छै भोजन, ओहो यदि एक व्यक्ति के खुआबी ओहो भेलै भूरि भोजन। तैं छयाहे भूरि भोजनात्, एकर जेहन अर्थ करी अहाँ, भूरि माने बहु नाम भोजनम, ओहो भेल भूरि भोजन। आ भूरिनी भोजनानी, ओहो भेल अहाँके भूरि भोजन। तैं छयाहे भूरि भोजनात्। आ तकर बाद गयायाम पिंडदानाच्च, अंत में लोग गया में जाकर पिंडदान करैया या तीर्थ में जाकर लोग पिंडदान करैया। त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, तीन तरह पुत्र के पुत्रत्व होइ छै। पुत्र माने होइ छै कष्ट, आ त्र माने होइ छै त्राण करऽ वाला। तऽ पुत्र से अर्थात कष्ट से अर्थात नरक से जे त्राण करे, तऽ जिनका से हम उत्पन्न भेल छियै, पिता से उत्पन्न पुत्र यदि पिता के कष्ट हरण नहीं करे, माता से उत्पन्न जे पुत्र से यदि माता के कष्ट हरण नहीं करे, तो वो सदुकड़ी भाषा में छै जिसी मार्ग से पुत्र है उसी मार्ग से मूत्र, राम भजे सो पुत्र न मूत्र का। अगर वो वैदिक मर्यादा के रखलक ओकरा में पुत्रत्व रहलै, नहीं तो बेकार भेलै। अहिना बहुत रास होइ छै, बहुत रास जाइ छै, तो कोनो महत्व नहीं। तऽ ई कह के जे एहि तरह लोग जे छै से ओ करैया। तऽ ई सब पिता तो ओकरा सब चीज दै छथिन, माता सब चीज दै छथिन। और पितामह आयु प्रजाम धनम विद्याम, पितामह प्रसन्न भऽ कऽ ओकरा आयु दै छथिन, प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्ष और सुख। प्रयच्छन्ति तथा राज्यम निर्णाम पिता पितामहा, पितामह जे प्रसन्न भऽ जायत, ई महर्षि याज्ञवल्क्य के वचन छै। याज्ञवल्क्य कहै छै की नहीं भेटै ओकरा एहि तरह श्रद्धालु के। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिता, मनु कहै छै। एहि तरह श्राद्ध से प्रसन्न भऽ कऽ पितर लोकनि ओकरा सबटा दै छथिन। आयु कीर्तिम बलम तेजो धनम पुत्रम पशु स्त्रियः ददंती पितरस्तस्य आरोग्यम नात्र संशयः, पुराण के वचन छियै। ई सब सबटा जे छै से पितर ओकरा माने प्रदान करै छथिन। तैं पितृपूजा के बहुत बेसी महत्व छै, और पितृपूजा के बहुत बेसी महत्व छै। आ श्रद्धा पूर्वक पितृपूजा करक चाही। देवतो के देव पूजा के अपेक्षा पितृपूजा जे छै ओ बेसी महत्व रखै छै। देव पूजा के अपेक्षा पितृपूजा और महत्व रखै छै। तैं एकर बहुत बेसी विशेषता छै पितृपूजा के। तैं लोग पितरादि के एहिमे जे छै से लोक पिंडदान करै छथि। और ओ जे कहलहुँ जे पहिने से श्राद्ध के जे छै से ओकर जे लक्षण केलनि से तीन तरह के ओ श्राद्ध होइया, तीन तरहक। श्राद्धक ई सब फल भेलै, मन पड़ै छै ने, गोत्रन नो वर्धताम दातारो नो भी वर्धनताम वेदा संततिरेव च श्रद्धा च नो मां व्यगमत बहुदेयं च नो अस्तु अन्नं च नो बहु भवेत। ई सब पितर से लोग याचना करैया। और मात यातिक्म कंचन, पुत्र के कतौ नहीं जाय पड़े, एहन वरदान देबऽ वाला आन देवता क्यों नहीं होइ छथिन। माय बाप के सिवा क्यों आन देवता नहीं होइ छथिन। तैं शास्त्रकार तीन टा के महागुरु कहलखिन। तीन टा के महागुरु, माता पिता और आचार्य।
उपनीयतुजा शिक्षम वेद मध्यापयेद विधिम सकल्पम स रहस्यंच तमाचार्यम प्रत्यक्षते। वो आचार्य कहबै छै। तो आचार्य महागुरु भेला जी और माता महागुरु भेलखिन आ पिता महागुरु भेला। आ ताहू में देखिन जे पितु सतगुणा माता गौरवेण अतिरिच्यते। पितो के अपेक्षा माता जे छै वो 100 गुणा गौरवता हुनका में छनि, गुरुता हुनका में छनि, तें ओकर और महत्ता छै। तें देखबै उनका अद्भुत बात छै जे हम सब करै छियै, बुझै नहीं छियै, कह रहल छियै, परंतु शास्त्र के जे श्रवण लोक नहीं करे या प्रवचन नहीं सुने या शास्त्र नहीं सुनलक, ताहि सबसे की होइ छै तबटा ओ रूढ़िवादिता भऽ जाइ छै ओकरा में। तऽ किया छै पितु सद्गुणा माता, तऽ गर्भधारणात् पोषणाच। पिता गर्भधारण नहीं कलनि आ माय गर्भधारण कलनि। गर्भे धारण नहीं कलनि, गर्भधारण के बाद पोषण क्रिया, पुष्टि क्रिया माइए टा कऽ सकैए। अपन सोनित से बनल दूध आ से पिया के बच्चा के पालै छै, आ बाद में बच्चा एहन होइ छै एक चुरू पानि देतै ओकरा, से दै ले तैयार नहीं होइ छै। तें धर्मशास्त्र 10 गात्र पिंड होइ छै आ एक दिन में एकटा पिंड पर में से एक तिल तोयांजलि आ 2 तिल तोयांजलि तया तिल तोयांजलयः 4 तिल तोयांजलयः। ई कोना कयल जाइ छै तऽ पहिला दिन जे हेतै 10 गात्र वाला पिंडदान, प्रथम पिंडदान, तै दिन 1 तिल तोयांजलि, दोसर दिन 2 पिंड 1 आ तिल तोयांजलि 2, तेसर दिन फिर पिंड 1 तिल तोयांजलि 3, चारिम दिन पिंड 1 तोयांजलि 4, तहिना 10म दिन पिंड 1 और तोयांजलि 10, मिला कर 55। 10, 9, 8, 7 के यदि सबके जोड़ देवे तब मिला कर 55। तो 55 चुल्लू जल चाहे 55 तोयांजलि उस पिंड पर में देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करक चाहिए। पितरम मातरम चाहे पितरम उद्देश्य श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम। तो पितर के उद्देश्य कऽ श्रद्धा पूर्वक जे देल जाय वह कहबै छै श्राद्ध। ओ होइ छै नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। नित्य नैमित्तिक, नित्य श्राद्ध तो सब दिन करक चाहिए, तो नित्य जी श्राद्ध सब दिन करक चाहिए। तो माने इदमन्नम सोपकर्णम वो नमः। एकटा अतिथि के, एकटा अर्ह व्यक्ति के बैसा कऽ अन्न दऽ कऽ इदमन्नम सोपकर्णम वो नमः, चाहे बात भेलै बहुवचन इदमन्नम सोपकर्णम ते सोधा, ई कऽ कऽ हुनका भोजन देना चाहिए। तऽ ई भेलै नित्य श्राद्ध। आ दोसर भेलै नैमित्तिक श्राद्ध। तऽ नैमित्तिक श्राद्ध भेलै क्षया कृत्य, वार्षिका जे हमसब करै छी ओ भेलै नैमित्तिक। आ तेसर भेलै काम्य श्राद्ध। काम्य श्राद्ध के कएटा तात्पर्य भेलै, तैं 3टा भेद कहले एकर। यदि हम गृह प्रवेश करै छी, यदि हम बच्चा के उपनयन संस्कार करै छी, बच्चा के अन्नप्राशन करै छी, या हम जे छै से विवाह करै छी, ताहिमे लोक वृद्धि श्राद्ध करैया। तैं श्राद्ध के कालो के निर्धारण केने छै जे पूर्वाह्ने मातृकं कर्म, अपराह्ने तु पैतृकम, एकोदिष्टम तु मध्याह्ने आ प्रातः वृद्धि निमित्तकम। 4टा बेला देलकै एकर जे पूर्वाह्ने मातृकं कर्म, मातृनवमी वाला जे कृत्य छै वो पूर्वाह्ने में हो, आ अपराह्ने तु पैतृकम, पार्वणाय जे श्राद्ध छै वो अपराह्न में हो, और एकोदिष्टम तु मध्याह्न, एकोदिश जे छै वो मध्याह्न बेला में हो। तो मध्याह्न बेला में 11:48 के बाद, 11:48 के बाद जे कुतुब बेला भेलै ताहिमे जे छै से ओकरा मने ओ मध्याह्न काल कहलकै ओ, और ओहि काल में जे छै से पितर के, पिता के एकोदिश श्राद्ध करक चाही। तो ओ कहबै छै से मने नित्य भेल, नैमित्तिक भेल, एकटा भेलै काम्य श्राद्ध, जेना वृद्धि इत्यादि श्राद्ध सब भेलै, कामना बरसात लोक करे, यज्ञाइत लोक कर्म करे, से करैया। तऽ कतौ कतौ शास्त्रकार शास्त्र के श्राद्ध के 3 भेद केलनि आ कतौ कतौ केलनि 5 भेद। जेना नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि, खुटा देलनि एकरा, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध आ पार्वणंच, पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध जे भेल एहि तरह एकर 5 विध भेलै, एकर 5 तरहक श्राद्ध। आ केओ कहै छै जे नहि, ई जे छै से छै 12 तरहक। नित्यम नैमित्तिकं काम्यम, नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध,
सपिंदन श्राद्ध ओकरे फुटबैठ गला, सपिंदन श्राद्ध, पार्वन श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, गोष्ठी भेलै गवाम गोष्ठ्याम, इच्छा भेल जे गाय घर में कली, ओ भेल अहाँके गोष्ठी श्राद्ध, या हमर समूह सब बैसल छथि आ ओहिमे सबके भोजन करबाके पितर निमित्तक तत्काल कऽ लिअ, ओ भेलै गोष्ठी श्राद्ध। एहि तरहे ई श्राद्ध भेलै। और अष्टका श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, जे कोनो कर्म करब तऽ पहिने पितृकर्म कऽ लेना चाही। एहि तरहे कर्मांगम नवम प्रोक्तम, दैविकम दसमम स्मृतम, यात्रा थई एकादशम प्रोक्तम, कतौ यदि तीर्थ में यात्रा कऽ रहल छी तऽ पितरक पूजा कऽ लिअ, ई भेलै 11वां श्राद्ध। आ पुष्ट्यर्थम द्वादशम स्मृतम, पुष्टि के वास्ते गृह प्रवेश कलहुँ चाहे आन कोनो काज कलहुँ तऽ हमरा घर में और वृद्धि हो, तैं पितृकर्म कऽ लेना चाही। एहि तरहे 12 तरहक श्राद्ध, 5 तरहक श्राद्ध या 3 तरहक श्राद्ध, तऽ जे हम बुझलियै 3 तरहक श्राद्ध ओकरे विस्तार कऽ कऽ 12 तरहक श्राद्ध कहलनि, एहिमे कोनो फर्क नहीं छै। और ई जे होइ छै श्राद्ध से एकादशाह और द्वहांत, एहिमे हमरा ई कहके जे सापिण्यम सात पौरुखम, तऽ सात पौरुख सापिण्य की भेलै तऽ त्रयः पिंडस्य भोक्ता रह, लेप भाजस्त्रय स्मृता, सप्तमः पिंडदाता च, सापिण्यम सात पौरुखम। ई जे छै स्मृति के वचन, जे 3 टा के लोग पिंडदान करे छै, त्रय पिंड से भोक्ता रह, पिता, पितामह, प्रपितामह। तर्पणादियो जो हम करी, यद्यपि जते मोन पड़ा सबके करक चाही, लेकिन कम से कम 3 टा अहाँके करैटा पड़त। ई छै 3 टा पिंड के सद्य भोक्ता, तैं 3 टा के अलग अलग पिंड देल जाइए। पिता के पिंडदान कखन, जहन अहाँ पार्वन करै छियै, पार्वन करऽ काल में पिता के पिंडदान, आ जहन अहाँ सपिंडन करै छियै, एकटा तऽ अहाँ प्रेत श्राद्ध करै छी आ 3 टा फेर पितरक करै छी अहाँ, पितामह के, प्रपितामह के, वही पंक्ति में मिलावऽ के वास्ते प्रेतो के वहां मिलबै छी, ओकरा में फेर ओ मिल गेला तऽ मने पिता, पितामह, प्रपितामह, ई 3 टा भेला पिंड भाजह, ई 3 टा पिंड के प्राप्त करै छथि। आ लेप भाजस्त्रय स्मृता, ओ जे कुशमूलेखु करम पोंछ, कुशमूल में जे हाथ अहाँ पोछलियै तऽ 2 तरहक वाक्य पढ़ल जाइ छै, लेप भाग भुजस तृप्यंतु चाहे तृप्यंतम, लेप भाग भुजः जे त्रयः पितरः सन्ति से तृप्यंतु अथवा तृप्यंताम, ओ सब तृप्त भऽ जाइ छै। तऽ लेप भाग के भेला 3 आ 3 टा भेला जे छै से अहाँके ओ पिंड के भोक्ता, आ सप्तमः पिंडदाता च, जे कर्ता छै ओतऽ से लऽ कऽ 7। एहि तरहे सापिण्यम सात पौरुखम, तऽ ई 7 पौरुख होइ छै श्राद्ध। आ ई जे 7 पौरुख श्राद्ध होइ छै ततबे नहि होइ छै, बहु पौरुख होइ छै। एक एकटा कर्म जे छै एकर बहुत वैज्ञानिक छै और उदारता पूर्ण छै, भरल श्रद्धा से, मने ओतप्रोत छै, मने महार्णव बनल छै श्राद्ध कर्म। देखबै यहाँ जे श्राद्ध कर्म में जे ओहिमे होइ छै जे जहन अहाँ पिंडदान करै छियै, पिंडदान करै मने पितर के जहन अन्न दऽ देलियै अहाँ, आ पितर के मने पुरखाहार क्षमम अन्नम परिविष्य, पुरखाहारक क्षम अन्न के परिवेशन केलाक बाद मधुबाता इत्यादि पाठ कऽ कऽ अहाँ पितर के इदमन्नम इमा आप इमाज्यम इदम हवि, ओकर बाद जे छै से ते मया दीयते तब वो प्रतिष्ठाम कऽ हुनका अहाँ उत्सर्ग कऽ देलियै, ओ तऽ हुनकर भोजन भेलनि। आ भोजन के बाद आरो होइ छै जे अनग्निदग्धा जे जीवा जे प्रदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तृप्यंतु तृप्ता जानतु परांगतिम, स्पष्ट से निर्गात अर्थ एकर निर्दय मात्र भऽ जाइए। ई मंत्र आथर्वणिक मंत्र छियै, अथर्ववेद के मंत्र, पौराणिक मंत्र नहीं छियै। अनग्निदग्धा जे जीवा, जाहि व्यक्ति के अनग्निदग्ध छै अर्थात अग्निदाह नहीं भेलै, 2 वर्ष से यदि कम छै तऽ भूमि निक्षेप भेलै ओकरा, अनग्निदग्धा जे जीवा, अथवा जे प्रदग्धा कुले मम, अविहित अग्नि के द्वारा जे दग्ध भऽ गेलै, दावानल के द्वारा, बिजली पात के द्वारा, ठनका के द्वारा,
ई सब भ गेलै प्रदग्ध। विहित जे अग्नि छै, ताहि अग्नि से यदि भिन्न एक तऽ विहित अग्नि से एकटा तक ओकरा अधिकार छैहे ने दाह के, ओ तऽ अनग्निदग्ध भेल, आ दोसर भेल अविहित अग्नि के द्वारा दग्ध, तैं ओ प्रदग्ध भेल। अनग्निदग्धा जे जीवा जे प्रदग्धा कुले मम भूमौ दत्ते न तृप्यन्तु। ओकरा भूमिदत्त जे छै अन्न, ओहिसँ ओकरा तृप्ति होइ छै। आब अन्दाज करियौ अहाँ जे ओ जे कर्ता बनि रहल छै, पिंडदाता जे अधिकारी छै से केवल माये बाप के थोड़े छै ओहिमे। तऽ हमर मने पैघ बात कहै छी एकटा, जखन लोक गर्भाधान करै छै आ हमर जन्म भेल हैत माय बापके माध्यमसँ, तऽ हमरा जन्मसँ पहिनो भऽ सकै छै जे गर्भस्रावे भऽ गेल है, गर्भस्राव भऽ जाइ छै लोकके, या नष्ट भऽ गेलै, गर्भेमे नष्ट भऽ गेलै, किछु दिनका बाद नष्ट भऽ गेलै। तऽ बहुत रास जे छै से हमर पूर्वज आयल छलाह हमरा मायके शरीरके माध्यमसँ, हमरा पितामहीके शरीरके माध्यमसँ, जकर साधक क्रिया नहि भेलै आइ तक, बुझबो नहि केलकै केओ। ओहि व्यक्तिके, ओहि जीवके जन्म भेल छै, ककरो जानकारी छै, लेकिन शास्त्रके छै पैनी दृष्टि। शास्त्र पैनी दृष्टिसँ देख रहल छै जे हमरासँ पूर्व हमर बहुत रास भाय सब, बहिन सब हेतै जे हमरा नहि बुझल अछि, हमरा अज्ञात अछि। शास्त्रके दृष्टि छै अहूठाम, जांग स पश्यामि जांग स न पश्यामि। जकरा हम देखै छियै शास्त्र अहूठाम जाइ छै, जकरा हम नहि देखै छियै शास्त्र अहूठाम जाइ छै। तेँ जनै छै जे जह शास्त्र विज मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। शास्त्र मर्यादा के जे परित्याग करैया ओकरा ने इहलोकमे सुख छै आ ने ओकरा परलोकमे सुख छै। एक समयमे बुझल हैत जे भीष्म पितामह के से इच्छा मृत्यु के वरदान देबऽ वाला पिता छथिन। पिते हुनका इच्छा मृत्यु के वरदान देलखिन। हम विशेष बात नहीं कहऽ चाहै छी, संक्षिप्त में कहऽ चाहै छी। जाहि समय में शंतनु के शरीर त्याग भऽ गेलै ने, तऽ शंतनु के शरीर त्याग भेलाक बाद गंगा नदी के तट पर जाकऽ भीष्म पितामह श्राद्ध कऽ रहल छलाह पितर के, और वो जे श्राद्ध करै छलखिन से एकदम श्रद्धाभिभूत छलाह। हमर पद्धति लिखै छै जे अवनेजन स्थाने पिंडम दद्यात, मने ओ मध्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत अत्रावने निक्षुते स्वधा, ई कहि कऽ ओहिठाम हम पहिने तऽ ओहिठाम ओहि पिंडिका के उल्लेख करै छियै, बालू के उल्लेख कुश के द्वारा, कुशमूल के द्वारा, जे अपहता असुरा रक्षांसी वेदी सदह। एहि वेदी में सदह, वेदी में सदन करऽ वाला रहऽ वाला जे छै असुर रक्षस तकर विनाश भऽ जाय। आ से भेलाक बाद से अग्निसँ ओकरा फेर संस्कारो करै छी, जे रूपानी परिमुंचमाना स्वधया चरंती परापुरः, ओकरा हम दाह करै छी। आ तकर बाद कुशके ओछा कऽ अवनेजन दै छी। अवनेजन मने अधस्तात नेजनम शुद्धिकरणम निजिर शौच पोषण है वो। तो अत्रावने निक्ष्व, अत्र अवने निक्ष्व अधस्तात मने पवित्रीभूतम भवतु, ई जे छै कुश पवित्र भऽ जा। ओहि पवित्र पर में से अहाँ जहन पिंड दै छियै, तेँ लिखै छै पद्धतिकार जे अवनेजन स्थाने पिंडम दद्यात। जतऽ अहाँ ओ जल हरेने छी, जे शुद्ध कैल छै, चारू कात से बान्हल छै, ताहि जगह पर अहाँ पिंड रखियौ। आ पिंड राखि कऽ जे छै, पिंड रखलाक बाद आ पुनः अहाँ की करै छी तऽ पिंड से खान्नम पिंड समीपे विकीरे। केवल अपने पूर्वज के वास्ते हम पिंडदान नहीं करी, बल्कि समाज के वास्ते। हमरा समाज में आब जे कर्मकार से हम काज लेलियै, जकरा से हम मानि लिअ अन्न उगेने होइए, गाछ पटेने होइए, जकरा से हम मकान बनेने होइए, जे हमरा घर में खटल छै ओकरा उचित हम बोनि नहीं देने होइए, कहीं कम नहीं दिया गेल होय, तैं ओकरा बेचिए हो, कहीं ओ ने अधोगति के प्राप्त कऽ गेल हुए। उदारता छै सनातन धर्म के, उदारता छै, विशालता छै वैदिक धर्म के। अहू सबके वास्ते जे मने जनै छै जे पिंड से खान्नम पिंड समीपे विकीरे, ओहि सबके विकिरण करू। अहू सबके से हुनकर जे छलनि हँ किंकर सब, सबके श्राद्ध होना चाही। और हुनकर जे पूर्वज जे अनग्निदग्ध चाहे अग्नि प्रदग्ध भऽ गेला, सबके वास्ते तेँ एकेटा पुरुषता के, पितेटा के श्राद्ध नहीं, पिता के संगे संगे सभक श्राद्ध कयल जाइ छनि। तऽ पिते के संगे संगे किया कयल जाइ छनि तऽ श्राद्धाधिकारी लोक तखने होइए जहन पिता दिवंगत होइ छथिन, तखने ओ श्रद्धा के मने श्राद्ध के अधिकारी छै। तेँ ओही काल में ओ सबके जे छै से ओ पिंडदान करै छथि। तऽ पिंडदान के जे छै से ई महत्व छै। और देखबै अहाँ जहन अहाँ पिंडदान करै छियै, सबसँ पहिने
से पितर के पहिने आसन देलिए। आसन इदमासनम ते सुरा के को मध्य अमुक गोत्र पिता अमुक शर्मन इदमासनम ते मया दीयते तबो प्रतिष्ठता। अहाँ आसन देलिए दक्षिण में, उत्तराभिमुख पितर छथि। ओहि उत्तराभिमुख पितर के हम सब दक्षिण में आसन द के हम सब छी दक्षिणाभिमुख और वो काज करै छी हम सब। आ तकर बाद ध्यान देबै ओहिमे लिखल छै श्राद्ध पद्धति में ओ जे छै अर्घपात्र तकरा अहाँ नियुक्तिकरण करै छी। अर्घपात्र जे छै तकरा नियुक्तिकरण, अर्घपात्र के अरहना के जे छलै बर्तन तकरा अहाँ नियुक्त करै छियै कतऽ तऽ देखिए जे पित्रासन वाम भागे। पितर के जे आसन छनि तकरा से बायां साइड में, माने कर्ता अपना से दहिन भाग में, कर्ता अपना से दहिन भाग में वही अर्घकरण पात्र के नियुक्तिकरण करै छथि। आ लिखल छै पद्धति में जे तच्च दक्षिणा दान पर्यंतम न चालयेत। दक्षिणा दान पर्यंत वो नहीं चले। आ यदि हवा इत्यादि के द्वारा वो चित्त भ गेलै तऽ श्राद्ध नष्ट भ गेल। तैं फेर से अहाँके करऽ पड़त। तैं अहाँ सावधान रहू। यदि हवा उठल छै तऽ बरू पर कोनो टा वेट दऽ दियौ, भार दऽ दियौ जे ओ उठै नहि। ओ किया देल छै, ओकर की तात्पर्य? तऽ ओहिना निरर्थक नहीं छै ओ छै सार्थकता के वास्ते। आब अहाँ श्राद्ध पर में तऽ ओ जे श्राद्ध होइ छै नित्यम नैमित्तिकम, तऽ नित्य श्राद्ध हमसब करै छी कि नहीं करै छी कहनाइ कठिन अछि। आ नैमित्तिक जे श्राद्ध भेलै ओ तऽ अहाँ निमित्त बसात एक दिन करै छियै। वार्षिक श्राद्ध करै छियै अहाँ तऽ वार्षिक श्राद्ध आयन्तुना पितरः कहि कऽ हुनका अहाँ बजेलहुँ, हुनका अहाँ भोजन दऽ देलियनि। तऽ 365 दिन में चाहे 360 दिन में एक दिन भोजन देलियनि हुनका अहाँ, आ 359 दिन, या यदि 365 होइ छै तऽ 364 दिन, तऽ एक दिन का भोजन केलासँ साल भरि भऽ गेलै भोजन? नहीं भेलै भोजन। तैं पुनः पिंडदान कयल जाइ छै। ओ छै भोजन पात्र में भोजन दान। आ बालू पर में जे पिंड दै छियै अहाँ ओ छै पाथेय। ओ पाथेय छै भरि साल के वास्ते। ओ भरि साल के वास्ते ओ पाथेय हुनका देल जाइ छनि। तैं ओहो करियौ। ओहि दिन जे सदियो आगत छथि तऽ सद्य आगत पितर के तऽ सद्य हो। आ फिर जहन अहाँ चल जेबै तऽ चल गेलाके बाद फेर भोजन की करबै तऽ नेने जाउ, ओ देल जाइ छै। आ ओ अन्न दूषित हमर नहीं भऽ जाय तैं देखबै जहन लोक पिंडदान कऽ लैए और पितर ओहि अन्न के बन्है छथि, प्राप्त करै छथि, आ ओ जे राखल छलैए मने ओ जे कहलहुँ जे पित्रासन वाम भागे नियुक्ति कुर्यात, ओ किया देल छै तऽ जते काल आसन पर बैस कऽ भोजन केलनि से भोजन केलनि। आ भोजन के बाद विश्रामो तऽ चाही। तकर बाद हम जे ओरियान पात कऽ रहल छी ताबत अहाँ ओहिठाम विश्राम करू। तैं जानै छी ओ यदि उहरि गेलै तऽ पितर चल गेला। पितर के राखू आ पितर के राखि कऽ ओ से जगह छी हुनका श्रद्धा के वास्ते, हुनका सुख के वास्ते ओ राखल छनि, ओहि में ओ छथि। आ तकर बाद से अहाँ पिंडदान करै छियै आ ओहिमे कहै छै कि जे अत्र पितर मादयस्व यथा भाग मां वृखायस्व इति ऐश्यान्याम श्वासम नियम्य आ तेनैव पथा पुनः परावृत्य अक्लांत मना पश्चिमाभिमुखा से अमी मदत पिता अमी मदत पिता तथा भाग मां वृखा अमी मदत पिता तथा भाग मां वृखाई खत। तऽ अत्र पितर मादयस्व, एहिठाम ई अन्न के लऽ कऽ अहाँ जे छै से मादयस्व मने हृष्टो भव, हर्षितो भव। ई अन्न के लऽ कऽ अहाँ खूब सुखी हो, खूब प्रसन्न हो अहाँ। आ जथा भागम आवृखायस्व, और अहाँके जे हिस्सा एहिमे हुए मने जहिया जहिया के हिस्सा तकरा से आवृखायस्व, वृक्ष इवा चरती वृखायते, नाम धातु के प्रयोग छै ओहिठाम। तऽ आवृखायस्व जथा भागम आवृखायस्व, जेना हट्ठा में से खूजल बड़द आ लादि में आबि कऽ जहन सानी लगा दै छियै तऽ नाक दुमा कऽ ओकरा जे छै ओ खाइ छै। भाई तब खेलक ओ भूखल बड़द। अत्र पितर मादयस्व जथा भाग मां वृखायस्व। आ तकर बाद जहन सुरकै छै आ फुफकार छोड़ै छै नाक से जोर से, तऽ मंत्रो कहै छै जे अमी मदत पिता जथा भाग मां वृखाई खत। अहाँ खूब खेलहुँ आ वही जेना बड़द ओकरा लऽ कऽ ओकरा श्वास के छोड़ैया आ प्रसन्न भऽ जाइया, तहिना अहाँ प्रसन्न भेलहुँ। पहिने प्रसन्न हो
आब कहे छै जब अहाँ प्रसन्न भ गेलहुँ ओहि काल में श्वासम नियम में अहाँ सांस के रोकने रहियो। पिता चूंकि वायु रूप में छथि तो हमर श्वास के द्वारा उच्छिष्ट न भ जाय हो, तें ईशान्याम अहाँ जे छै से ईशानाभिमुख गर्दन क दिअ, अहाँ ओतऽ अहाँ सांस लैत रहू आ फेर बाबू खबरदार विश्व आबि कऽ सांस छोड़बै पिंड पर में पड़तै, तें पश्चिम में अहाँ लऽ जाउ, ओकरा अहाँ हटबै छियै। हमरा श्वासों से वो पिंड दूषित नहीं होना चाहिए, ई श्रद्धा के भावना छै। तें श्रद्धया दीयते श्राद्धम, तो श्रद्धा के द्वारा देल जाइ छै। तो से जे कह लागल छलहुँ भीष्म पितामह वाला प्रकरण जे चल एलहुँ एहिठाम छोड़ि कऽ, वो भीष्म पितामह जब श्रद्धा से पिंडदान करै छलखिन हैं अवनेजन के स्थान में, तो श्रद्धाभिभूत भऽ कऽ शंतनु के ओहि कुश के तर से ओ जे छलैया छिन्न मूल कुश, ताहि छिन्न मूल कुश के भीतर में से शंतनु के हाथ बहरेलनि। शंतनु के हाथ में छलै लंबा लंबा आंगूर, पातर पातर आंगूर, तार्किक आंगूर हुनकर छलनि। ओहिमे छलै विशेषता जे जमजम स्पृशति हस्ताभ्याम, शंतनु जकरा हाथ से छू दै छलखिन हैं वो स्वस्थ भऽ जाइ छलैया। तें हुनकर छै शंतनु, शरीर के स्वस्थ कऽ देबऽ वाला करिश्मा छलै ओहि व्यक्ति में। एहन जे छला उदार चेता, जिनका शरीर में जकरा देह पर वो हाथ दऽ दैथ तो रोगियो व्यक्ति, नांगरो व्यक्ति, लूल्हो व्यक्ति स्वस्थ भऽ जाइ छलैया, ओहन पिता के ई बेटा छला। तो ई जन श्राद्ध करऽ लगलखिन से पिता के, मात्र पिता के इच्छा के रक्षा करऽ के वास्ते से जीवनदानी पुत्र भऽ गेला, विवाह आबाल ब्रह्मचारी रहि गेला, विवाह नहीं कयलनि, जैसे पिता के प्रसन्नता हो। चूंकि वो बुझलखिन जे पिता धर्म पिता स्वर्ग, महान पिता, तो पिता के माने भावना के पूरा करऽ के वास्ते आबाल ब्रह्मचारी रहि गेला। और आबाल ब्रह्मचारी भेला के बाद से जहन वो पिंडदान के अधिकारी छला, पिंडदान करै छथि आ श्रद्धाभिभूत भऽ कऽ करऽ लगला, तो ओहि कुश में से हाथ बहरेलै जे देह माने एकम पिंडम मसदम देही, ई पिंड हमरा अहाँ दऽ दी। वो जे हाथ बढ़ेलखिन ता वो सोचऽ लगला भीष्म पितामह जे शास्त्र कहै छै जे अवनिजन स्थाने पिंडम दद्यात्, पिता हमर मांगि रहल छथि, तो शास्त्र के वचन के मानी कि पिता के वचन के मानी। तें शास्त्र के वचन में हमरा सबके द्वारा अव्यवस्था कयल जाए, ई दोष भऽ जेतै। शास्त्रक व्यवस्था में हम सब टांग अड़ाबी, ई दोष लागत। तें पिता अहाँ के बात एठाम नहीं मानब, बिना हुनकर बात मानने ओहि हाथ के देखतो और मोन पड़लनि जे जह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगति, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। शास्त्रे क्या क्या प्रमाण होइ छै, तो श्राद्ध करऽ के वास्ते के कहलक अहाँ के? शास्त्र कहै छै श्राद्ध करऽ के वास्ते, तें हम श्राद्ध करै छी। तो शास्त्र के आदेश छै जे दिवंगत भेला के बाद अशौचांत के बाद श्राद्ध करऽ के चाही, शास्त्रक प्रक्रिया छै, ओकरा हम सब निर्वहन करै छी। तो जे शास्त्र कहलक जतऽ कहलक ततऽ देबै हम, वो शास्त्र के रक्षा कयलनि, शास्त्र मर्यादा की, और पिंड के रखलनि वो वही जगह पर अवनिजन के स्थान में। धीरे धीरे वो हाथ भऽ गेलै चिरोहित। राति में जहन सुतला तहन सपना लगलखिन नींद में, पिता संगे गप भऽ रहल छनि। पिता कहलखिन जे बौआ हम अहाँ के देखलहुँ शास्त्र निष्ठा, अहाँ के हम पितृनिष्ठा सेहो देखलहुँ, यहाँ जीवनदानी भऽ गेलियै, आ हमरा मरि गेलाक बाद से यदि हमरा बड़ उत्कंठा छल बेटा के प्रति आ अहूँ के बड़ा श्रद्धा छल पिता के प्रति, अहाँ श्रद्धा से श्राद्ध करै छलहुँ, हम पहुँच गेलहुँ ओहिठाम, परंतु हमरा अपलाप कऽ कऽ शास्त्र मर्यादा के रक्षा करैत अहाँ ओहि भूमि पर में पिंडदान के लिए हम अहाँ के देख रहलहुँ शास्त्रक निष्ठा। तें एहन पुत्र के मृत्यु नहीं हो, तो सपने में गप करै छथि, पिताजी यदि मृत्यु नहीं हो तहन तो हम बर्बाद भऽ जायब। कहलखिन नहीं नहीं अहाँ बर्बाद नहीं हैब, अहाँ के इच्छा मृत्यु हैत, जखन चाहब तखन मृत्यु हैत, नहीं चाहब नहीं हैत। तो से कह के जे पितृपूजन के एतेक पैघ महत्व छै, तें लोक श्रद्धा से जे श्राद्ध करैया, एहि श्राद्ध के बहुत प्राशस्त्य छै, बहुत महत्ता छै, आ तें लोक करैया। और समय समय पर पार्वन करक चाही, समय समय पर एकोदिष्ट करक चाही। ई नहीं कि हम 5टा बरखी कऽ लेलहुँ तऽ भऽ गेलै, 5टा बरखी में नहीं, जावत जीवन अधिकार अछि हमर, जावत कातक शरीर में खून छै, नाड़ी चलै छै, हमरा में क्षमता है करऽ के,
तावत काल तक श्राद्धक क्रिया पितर निमित्तक करक चाहिए। यदि नहीं करे करैया ओ पितृहंता होइया। तें तर्पण श्राद्ध आ यदि मान लिअ जे ट्रेन में छी आ आइ पितृ खाय के दिन छै, हमरा से नहीं भ सकले देवता भ्या पढ़ के प्रणाम कर लिया, अहाँ तर्पणे कऽ लिअ, चाहे ओहि निमित्तक यदि होय ब्राह्मणो भोजन ओहो श्राद्धे भऽ गेलै। तन्निमित्तक यदि भेलै अर्घ व्यक्ति के भोजन ओहो श्राद्ध भेलै, ओहो बरखी भऽ गेलै। आ यदि मंत्र पुरस्कार भेलै तऽ और उत्तम भेलै। नहीं तर्पणे कऽ कऽ राखि देलियै ओहो भेलै, लेकिन विधि पूर्वक करक चाही। तऽ विधि पूर्वक जे छै श्राद्ध ओ महत्वपूर्ण होइ छै। आ एकरा वास्ते से प्रायः सब पुराण में, सब शास्त्र में आ हरेक वेद में ई पितृभक्ति के महत्ता देलकै है। आ तें लोग जनै छै जे एस्तव्या बहवः पुत्रा यज्ञे कोपी गयाम ब्रजेत गौरीम विवाहयेत कन्याम नीलम बाबक मुत्सृजेत। तऽ देववाद में छै जे मंत्र से एकटा जे बहु प्रजा नृतिम आपद्यते, निरुक्तार लिखले ऋग्वेद के मंत्र ये बहु प्रजा नृतिम आपद्यते। बहुत प्रजा वाला जे व्यक्ति बहुवंश से दरिद्रता भ जाए, लेकिन पितर चाहे छथिन जे एस्तव्या बहवः पुत्रा बहुत हो। क्या बहुत हो? यदि कमे हेतै, कहीं नास्तिक भ गेलै, कहीं वेद मर्यादा के विरोधी भ गेलै, तखन तऽ जे उत्सन्न कुल धर्मानाम हमर सबके तऽ कुले उत्सन्न भऽ जायत, नष्ट भऽ जायत हमर। तें से ओहिमे लोक प्रार्थना करै छै जे गोत्रन नो वर्धताम दातारो नो भी वर्धनताम वेदा संततिरेव च श्रद्धा च नो मा व्यगमत। हमरा श्रद्धा हमरा से विशेष रूप से गमन नहीं कऽ जाए, हम श्रद्धालु बनल रही। पितर से आदेश मने प्रार्थना करैया लोग। तें श्रद्धा पूर्वक पितर के उद्देश्य कऽ कऽ देल जे वस्तु क्या कहबै छै श्राद्ध। तें देवालय के पूजा में यदि विग्रह लगा देबै अहाँ तऽ ओ दोष भऽ जेतै, अतिव्याप्ति दोष हैत। तें ओहिमे जोड़ऽ पड़त वाक्य में जे पितरम उद्देश्य हाँ श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम। केवलम श्रद्धया दीयते यदि व्याकरण वाला अर्थ कऽ लेबै अहाँ तऽ दोष लगै। तें धर्मशास्त्र के वचन के रखैत ओकर करक चाही। की जिज्ञासा अहाँ सबके कोनो? जी एहिमे अहाँके जेना श्राद्ध होइ छै तऽ श्राद्ध में कहलखिन जे सात्विक भोजन द्वादशा पर्यंत करक चाही, प्रश्न एलै हँ। तऽ ओहिमे माछ माउस के जे विधान कयल जाइ छै तकरा संबंध में प्रश्न छै। माछ माउस के जे विधान होइ छै, मांस का मत्स्य मांस के जे चर्चा केलहुँ अहाँ, जी 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 श्राद्ध जी में मत्स्य मांस के चर्चा जी ओ सात्विकता के विपरीत छै। तऽ ओहि पर प्रश्न छै जे ओ केना अहाँके शास्त्र विहित छै। एहन प्रश्न ई विवादास्पद प्रश्न छै। जी यद्यपि श्राद्ध जहन कयल जाइ छै तऽ ओहिमे लिखल छै, पहिला पंक्ति छै ओकर जे श्राद्धस्थलायाम अजान बधुआ, बकरा के बान्हल जाइ छै ओहिठाम, और बकरा के से उत्सर्गो कयल जाइए। पितृत्वाजुष्टम प्रोक्षामी, ई कहि कऽ बकरा के छोड़ल जाइ छै ओहिठाम, विधान छै ओकर। तऽ अहाँ जे प्रश्न केलहुँ से प्रश्न आ ई जे उत्तर से दोसर दिस जा रहल है। अहाँ जे मत्स्य मांस के संबंध में केलहुँ हैं चर्चा, तऽ मत्स्य मांस के विधान छै श्राद्ध में, निश्चित रूप से छै। भगवान रामो केलनि हैं, या हमर जे इतिहास है ताहि इतिहास में छै चर्चा। तऽ चर्चा यदि छै तऽ शास्त्र में एकेटा सिद्धांत नहीं छै, समय समय के वास्ते ओकरा में परिवर्तनो छै। कोना परिवर्तन छै तऽ जेना ऋतु परिवर्तन होइ छै, काल परिवर्तन होइ छै, तहिना युग परिवर्तन युग होइ छै। सत्य होइ छै, त्रेता होइ छै, द्वापर होइ छै, कलि होइ छै। तऽ ओहिमे छै चतुष्पाद सकलो धर्म। सत्य में धर्म के चारू चरण रहे छै, त्रेता में 3, द्वापर में 2 आ कलयुग में केवल एकटा। किया भेलै परिवर्तन? ई भेलै काल के मुताबिक परिवर्तन। तऽ काल के मुताबिक जे परिवर्तन भेलै, यदि मत्स्य मांसादि के विधान छै श्राद्ध में, निषेध नहीं कऽ सकै छी एकरा, लेकिन एहिमे छै कि जे लिखलखिन शास्त्रकार स्मृतिकार जे अश्वालंबम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम आ देवराज सुतोत्पत्ति ही
कलु पंच विवर्जयेत कि ई नहीं छै शास्त्र में कि यदि विधान छै त विधान के संगे संगे इहो विधान छै जी आ एहि विधान में जे 4टा विधान अहाँ माने ले तैयार हैब आ 5म विधान बेर में हाँ ओ नहीं हुए जेना अश्वालंबम अश्वमेध के नहीं छै विधान कलयुग में तैं अश्वमेध नहीं कतौ भ रहल छै अश्वमेध याग नहीं होइए किया नहीं होइए कारण छै ओकर लंबा चौड़ा जे ओ कलयुगीय राजा जन्मे जाइ छलाह केने ताहि में भेलै दोष समय बेसी लागत ओहि में तो अश्वालंब परित्याग भ गेलै आ गवालंब यज्ञ छै गोमेध ओहो वर्जित छै ओकरो परित्याग भ गेलै अश्वालंबम गवालंबम आ संन्यास दीक्षा ओहो वर्जित छै सन्यासी से दीक्षा नहीं ली यदि सन्यासी से दीक्षा ली अहाँ सन्यास धर्म में जाओ आ हम गृहस्थ भ क सन्यास दीक्षा नहीं लेना चाहिए लोग नहीं लैया सन्यासी दीक्षा लोग नहीं लैया सन्यासी से दीक्षा ओ लै छथि जे सन्यास धारण करै छथि त सन्यासम फल पैतृकम फल भेलै मांसादि तकरा द्वारा पैतृक कृषि जे छै ओहो निषिद्ध छै आ देवराज्य सुतोत्पत्ति देवरह द्वितीयो वरह जे छै नियोग विधि त नियोग विधि जे छै सेहो वर्जित छै त नियोग विधि वर्जित भ गेलै गवालंब वर्जित भ गेलै अश्वालंब वर्जित भ गेलै सन्यास वर्जित भ गेलै आ फल पैतृक रहिए गेलै तें हम एहि बात के निषेध नहीं करै छी जे शास्त्र में मांसादि के व्यवस्था नहीं देलकै एहिमे देल छै व्यवस्था यदि देल छै तो एहि वचन के मुताबिक से अगर नहीं हो भागवतकार लिखलखिन जे नो दद्या दामिखम श्राद्धे और से वचन जे मुन्यन्य स्यात् परा प्रीति तथा न पशुहिंसया ओहिना कयल जाय तो बढ़िया बात भेलै तो से लोग करैया तें ओकर विधि निषेध दुनू छै उत्तम पक्ष भेलै परित्याग अगर अहाँ परित्याग नहीं कर रहल छी तो ओ चलै वाला भेल। अच्छा एकटा और प्रश्न छै जे द्वादशाह के उपरांत अपना सब में जेना माछ मौस के विधान कयल जाइ छै तो ओकर की कोनो शास्त्रीय पक्ष छै? अशौच होइ छै दू रंग के जी एहि पर में हमरा अपनो ओहिठाम कए बेर शास्त्रार्थ होइया एकटा होइ छै लिखल छै जे जथैव साव मासौचम जनने पेव मेव वा जहिना होइ छै सावा शौच तहिना होइ छै जन्मा शौच जथैव सावमा शौचम त सब संबंधी अशौच जहिना हुए 10 दिन व्यापी जनने पेव मेव वा ओहू में ओहिना होइ छै परंतु ओहिमे लिखल छै जे माता पित्रोस्त सूतकम सूतक लगे छै केवल माय के और बाप के अपना एहिठाम लोग सबटा छोड़ दै छै हम एहि बात के विरोधी छी खैर एहि पर अखन ई बात हम नहीं कहब ई सार्वजनिक करे वाला वस्तु नहीं छै अपन सिद्धांत दै छियै जे किछो जी जी त अशौच में मांसादि भक्षण के निषेध छै वेद मंत्र के स्वाध्याय करब सेहो निषेध छै पूजा पाठ के निषेध छै गायत्री मात्र जप क सकै छी अहाँ और सूर्योपास्थान आदि के निषेध छै ई सब नहीं करी आ केवल मानसिक जे छै से गायत्री जप अहाँ क लिअ ओ सब लोग क लैया जल के द्वारा प्रयोग सब नहीं हुए त सावा शौच में ई सब छै निषिद्ध आ सावा शौच जन हट गेलै दशहा शौच जन बीत गेलै तो एकादशा द्वादशा के बाद आब हमरा शौच नहीं है आब हम सामान्य स्थिति में छी तो सामान्य स्थिति में आब ओहि नियम में हम नहीं छी जेना लोग लवण के परित्याग करैया आ फिर ओहि दिन से लवण के लोग ग्रहण करैया द्वादशा के दिन तो द्वादशा के दिन कर्ता लवण ग्रहण करैया नहीं खाइया तो कम से कम संजोग तो करैया ओकरा संगे आ तकर बाद 13मा दिन सब धरदार चलै छै ओकरा तहिना इहो सब जे छै आमिखादी भक्षण ई 12 दिन तक नहीं करक चाही अब 12 दिन के बाद सामान्य स्थिति में आब अहाँ आबि गेलहुँ आब अहाँ कऽ सकै छी तें लोग करैया जी ई सामान्य नियम भेल कोनो शास्त्रीय बात नहीं भेल जी व्यवहारिकता चाहिए जी गया में पिंडदान या फिर ब्रह्म कपाल ये लिखे छै जे पिंडदान केला के बाद तर्पण आ पार्वन केनाइ लोग छोड़ दै छै कोदिष्ट इत्यादि छोड़ दै छै ई एकदम विरुद्ध बात भेल गलत बात भेल जी
जी गया में पिंडदान केला के बाद एके बेर गया में जाकर पिंडदान क के अहाँ भ गेलै से बात नहीं छै। जावत जी जीवन अधिकार छै, यहाँ जे प्रश्न करो हमरा अहाँ, तो जी हमर पिताजी ब्रह्म कपाल में जाकर केने छला पिंडदान, जी ओइठाम उनका पंडा पढ़ा देलकनि, आ जी पंडा पढ़ेलकनि जे अब पितर को बुलाना नहीं है, अब वो ब्रह्मलीन हो गए। हमर पिताजी जहन एला तो कार्तिक महीना में हमरा पितामह के बरखी होइ छलनि, हमरा पिताजी पुछलनि एहो एना एना बरखी छनि अथी के बाबू के, से की करबै? हम कहलियै बाबू के बरखी, अहाँ के कोन बाबू? हुनका हम कहलियै अहाँ के कोन बाबू? अहाँ के पिताजी तो ब्रह्मलीन भ गेला, जी आ तो बाबू नहीं रहला अहाँ के, वो तो भगवान भ गेलखिन। हुनका हम पूछलियनि जे पिताजी अहाँ किनकर बालक छियै? कहलखिन जावत काल तक ई शरीर छै हम हुनके ने छियनि, तो जावत काल जी तक ई बोध अहाँ के अछि, अहाँ के तर्पण श्राद्धादि करऽ के अछि, जते काल तक क्षमता जी अछि। तें जी गया में पिंडदान कऽ देलियै, अहाँ के भऽ गेलै से बात नहीं छै। ब्रह्म कपालो जी के ओ कहलक स्थानक महत्व कऽ लिअ बड़ बढ़िया, लेकिन छोड़क नहीं चाही, जावत जी जीवन नहीं छोड़क चाही। जी ई भ्रम एकला छियै एकटा। जी हाँ अगला प्रश्न छै जे श्राद्ध में मान लिअ जेना दियाद में पूजा, भगवती के पूजा जे छै एकादशा से भऽ सकैया? एकादशा पर हाँ, जहन एकादशा के दिन जहन कर्ता घाट पर सब जाकर सूर्य पंचदेवता पूजा कऽ लेलनि, जी तो वही दिन सबके घर में भगवती पूजा होना चाहिए, जी कर्तो घर में होना चाहिए। एहि दुआरे जी जे जी द्वादशा के दिन जे जहन उतरी टूटे छै, तो जी चुमाओन भऽ गेला के बाद अपना एहिठाम के की व्यवहार छै? भगवती लग जाकर लोग प्रणाम करैया ने, जी ओहिठाम लोग नवेद उसरगैया ने, तो पूजा भेलै ते ने नवेद उसर्ग हेतै ओहिठाम। तें एकादशा के दिन से इष्ट देवता के जे पूजा छै से शुरू भऽ जाना चाहिए। जी ओकरा अगला उतरी प्रश्न छै टूटलै जे ताहिसँ कोनो महत्व नहीं छै। जी उतरी और टूटलै जी ओकर नहीं कोनो महत्व छै, पंचदेवता पूजा भऽ गेलै ओहिठाम, सबके घर जी में पूजा होना चाहिए। अच्छा जेना अगला प्रश्न ई छै जे गरुड़ पुराण के की विधान छै? गरुड़ पुराण हेबाक चाही या नहीं? बहुत सारा लोग में अलग अलग गरुड़ पुराण के अब अहाँ विषय में। गरुड़ पुराण के प्रश्न छेड़ देलियै यऽ, जी तो गरुड़ पुराण में श्राद्ध विधि के वर्णन छै। अपना एहिठाम जे श्राद्ध होइ छै जी से हमसब खोरस पिंड दान करै छियै, आ संकल्पो पढ़ै छियै ओ मध्य मने खोरस श्राद्धान हम करै छियै। 16 पिंड वाला श्राद्ध हमसब करै छी। आ अखन जे छै तथाकथित गरुड़ पुराण, एकरा हम तथाकथित गरुड़ पुराण कहै छियै। एकटा जी नवका गरुड़ पुराण सेहो आबऽ वाला छै, प्रकाशित भऽ रहल छै, भऽ गेल हेतै। जे ओहि गरुड़ पुराण के जब हम अध्ययन केलहुँ तऽ मूल गरुड़ पुराण जे छनि भगवान वेद व्यास के, ताहि संगे एकरा मेल नहीं छै। अच्छा तें ई गरुड़ पुराण कोनो ओतेक महत्व नहीं रखै छै। आ दोसर बात जे एहि गरुड़ पुराण में से बहुत रास एहन धर्म के प्रतिपादन कऽ देल गेलैया जे लोभाभिभूत छै, तें एहन गरुड़ पुराण नहीं हो। भागवत चर्चा वर्चा छियै तें हो तऽ नहीं कोनो हर्जा, लेकिन शास्त्र में जी कोनो ई विधि नहीं छै एकर जे ई हेबे टा करे। हाँ, अगर समय छै भागवत चर्चा वर्चा, श्राद्धक चर्चा वर्चा सुनक छै तऽ सुने लोक, तऽ से जे सुने लोक तकरा वास्ते एकटा नया संस्करण बाहर भऽ रहल छै, ओहिना ओतेटा के। ओना श्राद्ध में ई हेबे टा करे, ई अनिवार्य विषय नहीं छै। अच्छा जेना श्राद्ध में अपना सबके कर्ता से चक्कू लैया हाथ में कऽ, चाहे सरौता, अपना सबके कर्ता करची लै छै हाथ में कऽ। एहि जी गरुड़ पुराण में कतौ चक्कू के आ ओहि करची के छै चर्चा? कतौ चर्चा उल्लेखो केलकै एकर? किया कयल जाइ छै? तऽ ओ जे लेल जाइ छै वंशदंड, ओ मात्र 10 दिन रखबाक छै ओकरा। जाहि दिन लोग जी जहन जाके पिंडदान करैया, माने दशगात्र पिंडदान, तो ओहि जे सरोवर में से पानि लेबै अहाँ, तो करची लऽ कऽ झफारि दियौ ओकरा, आ तखन जल लिअ अहाँ। ओ ताहि लए छै, ओकर से विधान छै। आ ओ जे जी लोहा छै तकरा नीचा में हाथ राखि कऽ डायरेक्ट भू संगे संपर्क नहीं होना चाही कर्ता के, तें ओ जी अर्कन छियै। तें छै कार्सनायस पानी स्वम, एना कऽ लिखल छै पितृभक्ति तरंगिनी में ओ लिखलनि, तऽ से छै। जी और गरुड़ पुराण वाला जे बात छै
ई कोनो हमरा सबके जे श्राद्ध पद्धति है चाहे कोनो पद्धति ई पारस्कर गृहसूत्र के मुताबिक है। तो पारस्कर गृहसूत्र में से एकर कथा बर्ता सब नहीं छै, तैं यदि भेलै तऽ बड़ बढ़िया, नहीं भेलै तऽ बढ़िया। अच्छा, गरुड़ पुराण कोनो ओतेक महत्व नहीं रखै छै। अच्छा, जेना दू तरहक श्राद्ध होइ छै, वृषोत्सर्ग और पंचदान। हाँ एहि दुनू में, हाँ, एहि दुनू में जे छै से दुनू के की छै विशेषता, की करक चाही, या फिर श्राद्ध तऽ दुनू जे छै पंचदान छियै आ वृक्षोत्सर्ग भेलै विशेष वस्तु। वृक्षोत्सर्ग यदि नहीं करते तो प्रत्यवायी भऽ जायत, से बात नहीं छै। अच्छा, पंचदान नहीं करता तो प्रत्यवायी हेता। या जे 5टा दान छै, छाता जूता सज्जा गाय और कांचन पुरुष, ई 5टा दान ई कहबै छै श्राद्ध। श्रद्धया दीयते, श्रद्धा से ई 5टा वस्तु देल जाय। आ वृक्षोत्सर्ग जे छै ओ छै पुच्छ तर्पण के वास्ते। तो पुच्छ तर्पण के वास्ते लोग वृक्षोत्सर्ग करैया। तो वृक्षोत्सर्गे कऽ लेब अहाँ, पंचदान नहीं करब तो नहीं भेलै श्राद्ध। तैं पंचदान जे करबै तो पंचदान में सज्जादान कांचन पुरुष दान के बाद से लोग वृक्षोत्सर्ग के संकल्प करैया। आ तकर बाद लोग कपिला दान करैया, छाता जूता दान करैया, अहू में पंचदान करैटा पड़तै। तैं श्राद्ध पंचदाने छियै। आ वृक्षोत्सर्ग जे भेलै ओ विशेष प्रयोजन के वास्ते भेलै। ओ यदि भेलै तऽ बड्ड बढ़िया भेलै, आ नहीं भेलै तऽ दोषावह नहीं भेलै। आ पंचदान जब नहीं भेलै तऽ परम दोषावह भेलै, आ भेलै तऽ बड्ड बढ़िया भेलै। जी, एकादशाह के दिन जेना उत्सर्ग होइ छै, तो उत्सर्ग में प्रश्न छै जे उल्टा हाथ से जे छै से अहाँके ओहि पर फूल अक्षत इत्यादि फेंकै के की तात्पर्य? उल्टा हाथ सुल्टा हाथ ओ देवता के जे देल जाइ छै, तऽ मानि लिअ जे लोग देवता के लोग दै छै से देव तीर्थ से। तऽ देव तीर्थ सब जे छै तैं लोग से ओहिठाम लोग उल्टा हाथे करैया देव तीर्थ दुआरे। ओम सोप कर्ण सज्जाइए नमा जे करै छै, तऽ सज्जा के तक थोड़े करै छै कि सज्जाधिष्ठात्री देवता के करै छै। देवोद्देश्यक छियै ओ। तऽ देवोद्देश्यक दान छै, तैं लोग जे छै से मने देव तीर्थ से कऽ रहल है, तैं लोग करऽ पड़ै छै ओहि हाथ से। उल्टा हाथ उल्टा हाथ मने ओ भेलै देव तीर्थ से देनाइ, तैं लोग दै छै। हाँ, ओना जे फेंकतै, ओना यदि मने उल्टा हाथ जे कहै छियै अहाँ, यदि उल्टा देबै तो देव तीर्थत्व ओकर नष्ट भऽ जेतै। तैं एहि हिसाब से दियौ अहाँ। अच्छा, जेना मानि लिअ छै जे श्राद्ध कर्म के लोप भऽ रहल छै, एकर दोष की? एकटा प्रश्न एलै हन, एकटा प्रश्न केला हँ जे श्राद्ध लोप भऽ रहल छै बहुत ठाम, श्राद्ध कर्म नहीं कऽ रहल छथि, एकर दोष की? ओ तऽ देखियौ ई युग धर्म छियै। अयम युग धर्मो ही दीयते कस्य दूषणम। एहिमे दम्भिन निजपत कल्प करी प्रगट किन्न बहुपंथ। बहुपंथ वाला जे लोक सब छै से आक्षेप विक्षेप अहिना करतै, लेकिन सनातन हमर कम नहीं हैत। कम भऽ सकैया, नष्ट हमर नहीं हैत। आ ओ सब जे छै विधर्म सब, ओ विधर्म सब रहै वाला नहीं छै। आ हम तऽ देखै छियै जे किछुए लोग जे भागऽ चाहैया श्राद्ध से, ओ आन तरीका से अपन कऽ लैया 2-3 दिन में। एकर माने भेलै पितृभक्ति नहीं छै, ओ जेना तेना उठी तोड़ऽ के वास्ते ओ काज कऽ रहल है। तैं ओ नहीं होना चाही, आ लोप नहीं हेतै एकर। हम तऽ देखै छियै, हम ओहो दिन देखने छियै आ अखनो देख रहल छियै। पितरक प्रति सबके उत्साह भऽ रहल छै, सबके श्रद्धा छै, आ लोक सब करै छै, तैं कम नहीं हेतै। अच्छा, जेना अंगना में वस्तुदान मने कयल जाइ छै, उत्सर्ग वाला वस्तु छै, दान वाला वस्तु छै, ओ आब देखल जाइ छै जे लोग घरे के लोग अपना बेटी लेल या किनको लेल रखै छथि, तऽ ओ किनका, ओ के अधिकारी हेथिन ओ लै के? उत्सर्ग कऽ तऽ दान देना चाही दोसर के। दोसर के दान देना चाही, तऽ ओहिठाम जे कि स्वार्थ राखि कऽ लोग जमाइ त्याग के दऽ देलक तऽ ठीक छै, प्रतिग्रहिता भेला ओ। लेकिन खैर ओहो भेलै तऽ कोनो ठीके छै। तऽ बहुत जगह जतऽ पुरोहितक व्यवस्था छै, पुरोहित के भेटै छनि, आ जहिठाम पुरोहितक व्यवस्था नहीं छै, ओ लोग दामाद के लोग दामाद इत्यादि लोग दऽ दै छै। सएह लोग व्यवस्था रखैया अपन। अच्छा, एकटा प्रश्न तैं ओ छै कोनो जे दोषावह नहीं भेलै। अच्छा, ओ दोषावह माता नहि के, भेलै। अच्छा, माता के जीवित रहला पर मातृपक्ष में दिवंगत आत्मा के तर्पण आदि कयल जाय? माता के जीवित रहला पर? जी। आँय?
जी जी प्रश्न नहीं बुझलहुँ हम। जेना मानि लिअ किनको माता जीवित छथिन, पिताजी दिवंगत भऽ हाँ गेलखिन, तऽ हाँ पितृपक्ष में जे छै से ओ तर्पण इत्यादि करैत या नहि करैत? तर्पण करता हो, हाँ पितर अच्छा के तर्पण करता आ मातृ हाँ तर्पण नहीं कऽ पिता महाज से करता। आ एहिठाम तऽ जीवित जे छथि तऽ जीवित के तर्पण तऽ होइ छै सत्कार के द्वारा ने। जी जीवित के तर्पण एहिठाम जे हिनका जी हम जल देब, हुनका हम स्नान करायब, हुनका हम पानि पियाब, ओ ने हुनकर तर्पण भेलै। जी जी ओहिठाम तिलोदक देबाक काज नहि छै। अच्छा जेना एकटा प्रश्न और छै जे यदि दियाद में एकटा मृतक के बाद दोसर के मृत्यु भऽ जाय हाँ तऽ किनका अनुसार श्राद्ध हेतनि या? ओहिमे 4 तरहक व्यवस्था छै। जी 4 तरहक व्यवस्था मने पहिने भेलै जे प्रथम दिन से लऽ कऽ पंचम दिन पर्यंत जी यदि एक मृत्यु के बाद दोसर मृत्यु 5 दिन तक में भऽ जाइ छै तऽ जी प्रथमे श्राद्ध से श्राद्ध हो। आ अच्छा छठम दिन से लऽ कऽ नवम दिन तक यदि द्वितीय मृत्यु होइ छै तऽ जी द्वितीय के श्राद्ध के मुताबिक श्राद्ध हो। जी नवम दिन बीत गेलाक बाद जी 10म दिन जे छै से जी यदि मृत्यु भऽ जाय तऽ ओकरामे त्रिरात्र के वृद्धि हो। आ जी यदि 10म दिन 56 दंड के बाद मृत्यु भऽ रहल छै जी और मने श्राद्ध घाट पर जाबत काल तक कर्ता नहीं गेलैया, कर्ता के गोचर नहीं भेलैया आ तहन जी यदि मृत्यु भऽ रहल छै ओहिमे हम्म, पक्षनी वृद्धि हो। जी पक्षनी वृद्धि भेलै से मने 2 दिन 3 राति अथवा 3 हम्म, दिन 2 राति मने 2.5 जी दिन के वृद्धि। 2.5 दिन के जी वृद्धियो इहो 3 दिन के वृद्धि भेल तऽ मिला जुला जी कऽ मने पक्षनियों के त्रिरात्रिये मानि लिअ अहाँ तब 1 जी से लऽ कऽ 5 एहि दुनू में हुए तऽ प्रथमे श्राद्धे श्राद्ध, 6 से लऽ कऽ 9 जी द्वितीय श्राद्ध श्राद्ध और 10म दिन जे छै से भेलाक बाद दुनू के त्रिरात्र के वृद्धि ओतऽ कादक वृद्धि इएह व्यवस्था छै एकर सामान्यतः। अच्छा एखन जेना एकटा नया प्रचलन चललै हँ, बहुत सारा लोक कहै छै श्राद्ध भोज एकटा कुरीति अछि, तऽ ई एहि श्राद्ध पर भोज श्राद्ध भोज कुरीति अछि, ई नहि करक चाही, हाँ श्राद्ध भोज नहि करक चाही, हाँ एहि पर जे तऽ छै से श्राद्ध भोज नहि करक चाही तऽ से अहाँ नहि करू, लेकिन श्राद्धमे जे छै से जी जतेक पिंडदान भेलै जतेक भेलै अहाँ बहुत नहि करू, कम से कम जी दैवे द्वे पितृये तीन। अगर अहाँ एकादशा दिन केने छियै एकटा पिंडदान तऽ एकटा जी पिंडदान केलियै अहाँ तऽ कम से कम 3टा तऽ या एकटा अहाँके खुआबऽ पड़ आवश्यक छै ओ। आ ओहि दिन जी अहाँ केलियै किनो छै से 15टा पिंडदान तऽ 15टा पिंडदान के हिसाब से एकोटा के अगर खुएबै अहाँ जी तऽ 15टा के तऽ अहाँके खुआबऽ पड़त। दैवे द्वे पितृये तीन एकैक मुँहैत रबा ई यदि व्यवस्था अच्छा करै छी अहाँ तऽ अहाँ बहुत में नहीं जाउ आ ओतबो नहीं कऽ जी सकै छी अहाँ तऽ ई दोष जी भऽ जेतै। हाँ आ एहन बात कहऽ वाला सब जे छै ने ओ जी जी सनातन के विरोधी जे लोक सब हेतै से सब बाजि सकैया ई बात। अच्छा अच्छा जेना मानि लिअ सनातन के पंचदान प्रति आस्था नहीं रखऽ वाला। जी जेना मानि लिअ वस्तुदान होइ छै तऽ वस्तुदान तऽ घाटो पर होइ छै, तऽ घाट पर हाँ भेलाके बाद अंगनो में जरूरी छै, दुनू ठाम जरूरी छै? नहीं अंगना में जरूरी जे छै अगर हम्म यदि आपद धर्म छै तऽ अंगना में जरूरी नहीं छै। अच्छा आपद अकाल धर्म मृत्यु यानी यदि भऽ गेल छै अच्छा मने अच्छा ताहि अवस्था में नहीं छै, आ यदि अच्छा पूर्णायु प्राप्त केने छै ताहि जी अवस्था में छै विधान। अच्छा पूर्णायु के हम्म अवस्था में स्वस्थावस्था भऽ कऽ यदि भेलैया तहन हम्म, छै, आ ओ यदि अच्छा आपत्ति वाला बात आबि गेलै तखन ओ जरूरी हम्म नहीं छै। अच्छा जेना श्राद्ध में मानि लिअ जे छै से कर्ता के विधान छै तऽ कर्ता में की स्त्री सेहो अग्नि संस्कार दऽ सकैत छथिन? हाँ किनको अगर ओहो दऽ बेटा सकै नहि छथि। छथिन अच्छा तऽ पुत्राभावे ओहिमे तु कीर्तन पत्नी स्यात्, पुत्र के अच्छा अभाव में पत्नी दऽ सकैया, जी पत्नी भावे सहोदरः सोदर दऽ हम्म सकैया, नहीं छै तऽ भाती दऽ सकैया, अथवा जे केओ अच्छा दायाद में छै से दऽ सकैया, यदि दायादो अच्छा नहीं छै तहन कन्यका पुत्रो दऽ सकैया, अच्छा ओकरो कन्यका अधिकार छै। पुत्र यानी दौहित्र अच्छा अच्छा जेना मानि लिअ स्त्री अगर आगि देलकै हँ तऽ की ओ वैदिक मंत्र इत्यादि के प्रयोग में नहीं समस्या ओकर तऽ एतै? श्राद्ध पद्धति छै, स्त्री अच्छा कर्तृक श्राद्ध के विधान अलग से कयल छै। अच्छा अच्छा हाँ ठीक ठीक छै। जी आइ अपने जे छै से श्राद्ध पर जे किछु बहुत लोक के जिज्ञासो छलनि ओकरो समाधान के लिए, और माने बहुत विशिष्टता पूर्वक जे छै
एकरा बारे में कहलिए के लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद नहीं दे सके छी एक प्रकार से जब अच्छा अपने अच्छा, गुरुजी के। हाँ सबके आशीर्वचन होइए, हमर शुभकामना। ठीक छै। जी ठीक छै, प्रणाम। आइ अपने सब जे छै से श्राद्धक विषय में जे छै से एखन गुरुजी के सुनै छलियनि हेँ, और अहिना जे छै से हमसब फेर प्रत्येक रविवार के कोनो ने कोनो विषय लऽ के आयब। अजुका विषय बहुत लाभकारी है अहाँ सब गोटे के लेल, ये हम आशा करै छी। और हरेक दिन आब जे छै से रवि दिन हम एबै, और काटि दिअ। रवि दिन 8 तारीख के जे छै से हमसब अहिना आबैत रहब, और अपने सब जे छै से सुझाव जे छै से दैत रहबै एहि पर जे कोन तरह के एपिसोड लऽ कऽ आबी, कोन तरह के विषय पर चर्चा है। और आइ जे छै से बहुत सारा लोग अधीर होइ छलियै हँ जे हमर प्रश्न एतै कि नहि, तऽ हम प्रयास केलहुँ, और प्रायः जे छै सब गोटे के जे छै से प्रश्न एहिमे शामिल भेलै। तऽ एहि तरह जे छै से अहिना आइ बहुत बेसी जे छै से लोग जुड़लियै कार्यक्रम से, और आगो हम आशा करबै जे अहाँ सब जुड़ैत रहियौ। और इहो सुझाव दियौ जे कोन तरह कार्यक्रम, जेना कुंदन जी बराबर रहै छथिन नानी कहानी पेज पर, तऽ मिथिला के संस्कृति और संस्कृत पर जे चर्चा होय ताहिमे कोन कोन विषय के शामिल कयल जाय, अहियो पर जे छै अपने सब सुझाव दऽ सकै छियै। कुंदन आब हमरा संगे जुड़ि गेल छथि। रुपेश भाईजी, सबसे बढ़िया बात छै कि संडे के जे मान लिया कि पहले हम अबै छलियै और आइ अहाँ एलियै, तो दर्शक एकर दुनू तरीका से लेलखिन, बहुत बेहतरीन तरीका से दर्शक जुड़लखिन, ओहि के लेल पूरा दर्शक जे छै हम दिल से आभार कहि रहल छियनि। और भाईजी टॉपिक एखन जतेक हमरा जे कॉमन भेट रहल है हरेक जगह से, हमरा पास जे कमेंट या मैसेंजर में मैसेज अबैया, टॉपिक एखन सब करेंट टॉपिक, जेना श्राद्ध लेलिए, उपनयन लेलिए, मुंडन जे छै, एहि सब पर जे छै कंटिन्यू एखन हेबाक बिल्कुल बिल्कुल चाही, या जी रिपीटेडो जे छै इएह सब कुंदन अहाँके आवाज बराबर कटि रहल यऽ, और हम इहो सुझाव लेबऽ चाहबनि, जेना विशिष्ट विशिष्ट विद्वान सब छथिन, तऽ मानि लिअ केओ अपनो जे छै से अहाँके अथी कऽ सकै छथिन, जे भी देखनाहार छियै, जे किनका बजायल जाय, कोन पर कोन विषय के चर्चा करऽ के लेल, एहि सब तरहक सुझाव सेहो दऽ सकै छी हम। कुंदन के आवाज बराबर कटि रहल छनि, ओ कतौ रास्ता में छथिन। आदमी जुड़लो है, एक्चुअली किछु नेटवर्क इशू के वजह से